हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो हमने लिया है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके बारे में आज हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हाइगेंस ने क्या किया था, सन 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जो आपका प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस ने बताया कि जो आपका प्रकाश है वो कैसा चलता है, तरंग के रूप में चलता है। और ये जो तरंगे हैं प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। और जो तरंगे हैं वो एक तरीके से प्रकाश की चाल में चलती हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से, या आप कह लीजिए टार्च से, या आपका बल्ब होता है उससे, प्रकाश स्रोत कोई भी स्रोत हो, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलती हुई सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल, जिस प्रकार प्रकाश की चाल होती है उसी प्रकार क्या होती है, तरंगों की चाल होती है। मतलब तरंगे जो चलती हैं वो प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, तरंग संचरण के, ये जो आपका प्रकाश का हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है ना, यही तरंग संचरण के इस सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है। तरंग संचरण के इस सिद्धांत को ही हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया। ठीक है, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है वह पर तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। तरंग संचरण के इस सिद्धांत को ही हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ये बात हुई इसके तरंग संचरण के सिद्धांत की। अब जान लेते हैं फिगर। अब मान लीजिए टार्च है या कोई भी प्रकाश स्रोत हो, जैसे सूरज हो गया। ठीक है, तो उसमें से ये प्रकाश स्रोत है, तो उसमें जो तरंगे चलती हैं उसमें हम यदि कोई पृष्ठ खींच दें, जो प्रकाश है आपका वो क्या है, कोई तरंग स्रोत है, तो अगर हम उसमें कोई पृष्ठ खींच दें तो जो आपकी तरंग है वो एक ही कला में चलती हैं। ठीक है, एक ही तरफ चलती हैं। जो कण हैं एक ही दिशा में चलते हैं और प्रकाश की चाल भी तरंग के रूप में चलती है। मतलब इस स्रोत से जब निकलती है तो प्रकाश की चाल में चलती है। अगर हम कोई पृष्ठ भी खींच दें तो वो पृष्ठ क्या करेगा, प्रकाश की चाल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इस फिगर का मतलब यही है। तो जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो जब किसी तरंग स्रोत से क्या होती है, तरंगे निकलती हैं, जैसे टॉर्च हो गया या आपका बल्ब हो गया, तो तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती हैं तो चारों ओर जो माध्यम में स्थित कण होते हैं, देखा होगा आपने जब टॉर्च जलाया होगा तो वाइट वाइट कलर के कण दिखाई देते हैं। ठीक है, रोशनी में, सूरज की रोशनी हो या टॉर्च की, तो वाइट वाइट कलर के कण दिखाई देते हैं। जब तरंग स्रोत से क्या होता है, तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जो स्रोत से जब तरंगे निकलती हैं तो जो माध्यम के कण होते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा होता है उसमें माध्यम के कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तब माध्यम में स्थित कण अगर कंपन की समान कला में हो तो उसे क्या कहेंगे, हम तरंगाग्र कहते हैं। यदि माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसमें स्थित जो कण है, अगर जिस तरफ कंपन हो रहा है या प्रकाश जा रहा है, तो अगर उसकी समान कला में हो, स्थित जो कण है वो कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे कणों की चाल को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें, माध्यम में स्थित जो प्रत्येक कण है एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। माध्यम में जिस तरह प्रकाश जाना है, एक कोई माध्यम होता है तो उसमें जो कण है तो उसमें स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है तथा सभी दिशाओं में फैलने वाले तरंगों के तरंगे क्या कहलाती, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश को जाना है उसमें स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और जो तरंगे होती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। ठीक, अब तीसरे पॉइंट की बात करें, यदि द्वितीयक तरंगिकाएं जिस गति में गति कर रही हैं तो उनकी गति करते समय यदि उन पर कोई पृष्ठ खींच दें, यदि द्वितीयक तरंगिकाओं की गति करते समय यदि उन पर कोई पृष्ठ खींच दें तो क्या करेंगी, वह तरंगिकाओं की, वह जो खींचा हुआ पृष्ठ है तरंगिकाओं की दिशा को व्यक्त करेगा। समझे, तो एस क्या कर रहा है, आपके तरंग स्रोत का कार्य कर रहा है। तो हाइगेंस ने बताया कि अगर प्रकाश जो है आपके तरंग स्रोत से जब निकलता है तो उसमें स्थित माध्यम के जो भी कण है वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, वो अपना एक नया तरंग स्रोत बना लेते हैं। और यदि हम गति करते समय उनमें कोई पृष्ठ खींच दें तो वो क्या करेंगी, प्रकाश की तरंग
की दिशा को व्यक्त करेंगी, ये बताया हाइगेंस ने। तो भाई अगर आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।